नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। चुनाव आयोग जिस तरीके से घालमेल करता है पूरी चुनावी प्रक्रिया में, एक नहीं बल्कि कई कार्यक्रमों के जरिए आपको मैंने ये बात बताने की कोशिश की है। आज एक नई चीज का भंडाफोड़ हो रहा है और वो है प्री नंबर्ड स्लिप्स। पहले तो आपको ये बता दूं कि प्री नंबर्ड स्लिप्स हैं क्या। शाम को जब वोटिंग खत्म होने लगती है, उसके बाद जो क्यू में लगे लोग रहते हैं, उनको वोटिंग के लिए अलाउ किया जाता है। उनको बाकायदा स्लिप दी जाती है जिसकी गिनती उल्टी होती है, यानी कि जो आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, पंक्ति का आखिरी व्यक्ति, उसको स्लिप नंबर 1 दिया जाता है, उसके बाद स्लिप नंबर 2, स्लिप नंबर 3, स्लिप नंबर 4। लेकिन इस स्लिप का ब्यौरा पूरा चुनाव आयोग के पास होता है कि 6 बजे के बाद कितने लोगों ने वोटिंग डाली। अब इसको लेकर वेंकटेश नायक, जो कि कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के मेंबर हैं, उन्होंने एक आरटीआई दर्ज किया और आरटीआई से इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा, चुनाव आयोग से, कि आपके पास महाराष्ट्र में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे, विधानसभा के चुनाव हुए थे और लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें कंस्टिट्यूएंसी वाइज और सेगमेंट वाइज कितनी वोटर स्लिप्स हैं, उसका आप हमें डेटा दीजिए। तो चुनाव आयोग ने उस डेटा को मना कर दिया देने के लिए, और वो जबकि जो हैंडबुक में, चुनाव आयोग का जो हैंडबुक है, उसमें जो दिए गए नियम है वो उसके विरुद्ध है। यानी कि आरटीआई का जवाब न देना इस बात को सिद्ध करता है कि शाम को, रात के अंधेरे में 6 बजे के बाद राजीव कुमार वोटों की खेती कैसे करते हैं। अब ये जो प्री नंबर्ड स्लिप्स का जो पूरा घालमेल है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अरुण अग्रवाल, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और वरिष्ठ एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो प्री नंबर्ड स्लिप्स की बात सामने आई है, जिसका आरटीआई में जवाब चुनाव आयोग ने देने से मना कर दिया है, क्या ये चीज आज इस चीज से सिद्ध हो गई, आरटीआई में जवाब देकर, कि ये एक बहुत बड़ा खेल है जिसका आज एक भंडाफोड़ हुआ है। जिसको राजीव कुमार कह रहे थे कि नहीं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, आज क्या रात के अंधेरे में वोटों की खेती राजीव कुमार कैसे करते हैं, आज इस तरीके की चीज क्या बेनकाब हो गई। हाँ, नमस्कार नीलू जी। देखिए, ये डेटा जो उन्होंने नहीं दिया है, ये एक बहुत ही बड़ा सस्पिशन है कि चुनाव के अंदर में 6 बजे के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ मिलके वोट जो हैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी छाप रही, और इसमें चुनाव आयोग की जानकारी है और वो जानबूझ के ये सारा डेटा शुरू से ही नहीं दे रहे हैं। और वो इसकी अहमियत इससे पता चलती है कि पिछले चुनाव में इन्होंने 76 लाख, जबकि टोटल वोट गिरे थे 6.4 करोड़, और उसमें 76 लाख वोट ऐसे पाए गए जो कि 6 बजे के बाद जो है गिरे। इसका मतलब है कि करीब 13% वोट या 14% वोट जो है पोल क्लोज होने के बाद गिरे। ये एक इतना बड़ा नंबर है जो कि चुनाव को इधर से उधर कर सकता है और कर रहा है। उसका ये कारण है कि पहले तो इतना नंबर बढ़ता नहीं था, इस बार इतना नंबर क्यों बढ़ा। दूसरी बात है कि जो आदमी 8 बजे से 6 बजे तक पोलिंग स्टेशन पे नहीं आया, क्या उसको ये है कि ठीक हम 6 बजे के 5 मिनट पहले आवेंगे, जबकि उल्टा होता है कि जैसे जैसे दिन ढलता है, शाम आती है, तो 80% आप चुनाव सेंटर में देखेंगे कि सारी चीजें खाली हो जाती है, क्योंकि जिनको वोट करना था वो वोट करके चले। इतनी बड़ी लाइनें अगर लगी जिस तरह से इन्होंने दिखाया, तो इसका मतलब है कि हर पोलिंग बूथ के ऊपर करीब 60 से 100 लोग लाइन में लगे थे, जबकि 6 बज गए। अब आप आइए कि इसीलिए कि इसमें गड़बड़ नहीं हो, तो चुनाव आयोग ने मैनुअल बनाया, तो वो तो राजीव कुमार ने बनाया नहीं। जो लोग दूरदर्शी थे या जो जानते थे कि घपला हो सकता है, तो उन्होंने बहुत पहले ये मैनुअल बनाया जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को फॉलो करना है। वो मैनुअल ये कहता है कि जब चुनाव का समय खत्म हो गया, पहले तो ये कहता है कि अगर चुनाव देर से भी शुरू हुआ किसी कारण से, मान ले कि मशीन ठीक नहीं थी,
तो उसका क्लोजिंग आवर वही होगा कि जो कि पहले से निश्चित किया हुआ, सुनिश्चित है। तो अगर 6 बजे है और अगर पोलिंग 1 घंटा बाद खुली हुई तो 6 का 7 नहीं होगा। अब जब 6 बज जाएगा तो ये नहीं होगा कि जितने लोग 6 बजे तक लाइन में लग गए क्योंकि वो समय के पहले आए हैं, तो उनको अपना वोट गिराने का हक होगा। जो 6 बजे के बाद आए उनका हक नहीं। तो उसके लिए ये क्या ये करते हैं कि और लोग बाद में लाइन में न लगे, तो वो जो है पोलिंग ऑफिसर की, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की वो स्लिप होती है जिसको वो साइन करते हैं। तो वो जो स्लिप जिसको हम प्री नंबर्ड स्लिप कहते हैं, क्योंकि उसमें पहले ही से नंबर डाला हुआ है इसलिए प्री नंबर्ड। तो जो लाइन के एकदम अंत में लगा है, मान लीजिए कि 20 आदमी लाइन में लगे हैं, इनके केस में तो 20 नहीं 50-60, क्योंकि ये तो घपला कर रहे हैं। एक्चुअली आदमी कोई लाइन में है ही नहीं, वो मैं बाद में आऊंगा। तो इनको क्या करना है कि जो लास्ट में लाइन लगा है उसको स्लिप नंबर 1 देनी है, और जो सबसे आगे में है जो अभी वोट करने वाला है, 6 बजे एक बार वोट बंद हो गया, तो उसको जो है वो 30 नंबर, अगर 30 आदमी है तो उसको 30 नंबर पड़ेगा, अगर 35 है तो उसको 35 मिलेगा। तो उससे ये हो जाएगा कि आप बाद में जो है वो नंबर नहीं बढ़ा सकते। मान ले आप शुरू से दिए होते तो फिर क्या होता, ये उल्टा होता। तो इसलिए ये इसको इस तरह से फ्रीज करते हैं। अब चूंकि इतना नंबर, अच्छा, तो ये जो है एग्जैक्ट फिगर नहीं दे, इसलिए ये बराबर परसेंटेज का वोट देते हैं कि कोई इनको पिन डाउन नहीं कर पाए और ये बाद में जो है घपला कर सके। और ये कितनी भी बदनामी हुई लेकिन टस से मस नहीं हुआ चुनाव आयोग कि जो है हम एग्जैक्ट नंबर दें फिगर का, जबकि परसेंटेज जो है ओरिजिनल फिगर का नंबर है। तो असल में क्या हो रहा है कि चुनाव 6 बजे बंद होता है, उसके बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो ऑपोजिट पार्टी से मिलके या लोग चले जाते हैं, तब जो है ये जो लोग वोट नहीं गिराए हैं उसमें से 50-100 वोट ये छापते हैं। दिस इज नथिंग बट बोकस वोटिंग। वो क्यों कहा जा रहा है बोकस वोटिंग? क्योंकि हाँ, बोकस नहीं, वोटिंग क्यों कहा? ये जो इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो सूचना मांगी गई थी वो महाराष्ट्र के संदर्भ में है, लेकिन क्या पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहा जा सकता है कि प्री नंबर्ड स्लिप्स के जरिए राजीव कुमार ने इसी तरीके से पूरे देश में वोटों की खेती की है और धांधली की है इन प्री नंबर्ड स्लिप्स के जरिए? नहीं, जिस तरह से रिजल्ट आए हैं और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन फंक्शन करता है, आप देखिए ना पूरे देश में अभी जैसे एक दूसरा इस पर लगा है कि 1 करोड़ वोट जो है बढ़ गए, जिसमें कि वोट कटे और बढ़े, तो उसमें एक भी आदमी जो है प्रोसिक्यूट नहीं हुआ गलत वोट कटवाने में। वोट तो प्रतिद्वंदी आपका कटवाता है, ऐसे तो कटता नहीं है वोट। तो ये तो पूरा ये मिले हुए हैं, इसीलिए तो अभी जैसे पिछले बार ध्रुव राठी के आपने वीडियो में देखा जहां उसने कहा कि मेरठ, फर्रुखाबाद और चांदनी चौक में जो है पूरा चुनाव की चोरी हुई और बूथ लेवल ऑफिसर पे जो है दबाव डाला गया कि फर्जी वोटर को इंक्लूड करो, और मार्जिन ऑफ विक्ट्री इतनी कम थी कि वो बदल दिया गया। तो और ये जिस तरह से वोट पोल कंडक्ट करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिटवीन 2 इलेक्शंस कभी करते ही नहीं है। इनको कोई ये नहीं है, बस चुनाव है उसको ये अनाउंस करने आते हैं। जब अनाउंस करने आते हैं तो 4 शायरी पढ़ेंगे और पुरानी वाली जो है खट 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 करके जल्दी से खत्म कर देंगे, और गोल्ड स्टैंडर्ड और क्या क्या लंबे चौड़े वो क्लेम करेंगे, और उसके बाद अनाउंस करके अपना चले जाएंगे। और जब इलेक्शन होगा तो जो रूलिंग पार्टी है उसको जितवा देंगे, और होगा तो कहेंगे कि देखिए वो तो झारखंड में ऐसा नहीं हुआ। अरे झारखंड में तुम्हारी सरकार नहीं थी, तुम्हारे आदमी नहीं थे इसलिए नहीं हुआ। अरे वो जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, अरे वहां तो टेररिस्ट है भूख मारेंगे। कहाँ कहाँ नहीं हुआ? जहां तुम पंजाब में नहीं कर सकते, जहां जहां तुम कर सकते हो वहां पर तुमने किया, और इंक्लूडिंग लोकसभा में जहां नहीं कर सकते थे वहां तुम्हारे वेस्ट बंगाल में नहीं कर सकते थे, तमिलनाडु में नहीं कर सकते थे, केरला में नहीं कर सकते थे, बुरी तरह से हारे तुम।
तो ये सारी बातें घपले वहीं हो रहे हैं जहां की मशीनरी मिली हुई है, मशीनरी प्लस पैसा। अब वो जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो एक पर्टिकुलर ये है, आपने उसके सामने 50,000 रुपए कर दिए या उसकी आइडियोलॉजी मिलती है आपसे, कोई वो भी तो ऐसा नहीं है कि वोटर, तो उसने वो कर दिया आपका। ये 76 लाख वोट 6.4 करोड़ में जो 6 बजे के बाद गिरे हैं, इनका पूरा हिसाब इनको देना चाहिए था बूथ वाइज, कि इस बूथ में इतने बढ़े। पता चला कि एक बूथ में जो है 20% वोट जो है 6 बजे के बाद गिरे, और जो लोग वहां रहते हैं वो कहते हैं कि एक आदमी भी लाइन में नहीं दिखा। उसके अलावा जो 6 बजे के बाद अगर आप दिखा रहे हैं 20%, मतलब कि 100-150 आदमी का वो हुआ, उनसे अगर आप जाके वेरीफाई करेंगे कि भाई क्या उस दिन तुम 6 बजे के बाद आए थे, तो पता चला कि 50% आए ही नहीं थे। तो ये क्या दिखाता है कि आपने वोट छापे हैं। और चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो वो बुद्धू नहीं है, उसकी भी आईक्यू है। आप भले आईएएस अफसर होंगे, लेकिन अभी जब चोर चोर दिल्ली को के चोर चुनाव की को घोषणा सुनिए, हुई थी, चोर को जो है, एक आईएएस जो चोर होता है उसको तो एक इंस्पेक्टर ही पकड़ता है ना, नहीं नहीं इंक्वायरी तो अरुण वही जी, करता है। अरुण जी आपने आईक्यू की बात की तो मुझे याद आया कि जब चुनाव आयोग जब दिल्ली के चुनाव की घोषणा कर रहा था तो उन्होंने शेरो शायरी पढ़कर यही बोला था ना कि अरे किसी भी शक का तो इलाज किसी हकीम के पास भी नहीं है। अब उनको लगता है कि अगर आप और हम जैसे लोग आज इस पर बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग किस तरीके से गड़बड़ियां कर रहा है, तो हम बेवजह का भ्रम फैला रहे हैं, हम बेवजह का शक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये असली सवाल है, इनको एड्रेस कैसे किया जाएगा? क्या हम अदालत से उम्मीद कर सकते हैं कि आज इस प्री नंबर्ड स्लिप्स को लेकर लोग अदालत जाएंगे? इस पर क्या कोर्ट संज्ञान लेगी? जी देखिए, जो भी है मैनुअल इन्होंने बनाया है, मैनुअल इनको फॉलो अप करना है, उसका डेटा इनको देना है। और अगर ये कह रहे हैं कि हम चुनाव ठीक से कराते हैं और अगर आप मैनुअल नहीं फॉलो करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो इनको इतने दिन से बचा रहा है और वीवीपैट का जो है उन्होंने ही लाया है, तो सुप्रीम कोर्ट की भी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि जो है डेमोक्रेसी इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो है जितनी चीजें हैं मैनुअल की, वो सारी चीजों का डेटा जो है पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। कि जबकि ये सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रही है, दोनों की इज्जत साख में है। एक की क्योंकि वो बेईमानी कर रहा है, दूसरे की क्योंकि उसको वहां पर सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए ये, और कुछ तो मांगा नहीं जा रहा है, आप ये डेटा दीजिए ना कि कितने, पहले तो कितने लोगों ने किया, फिर कौन लोगों ने किया। 1000 आदमी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर उसमें यह हो जाए कि भाई इतने ही लोगों ने वोट दिया और बाकी जो है वोट छापा, तो किसने छापा, किसने चुनाव की चोरी की। तो ये चीजें जो है इसको एड्रेस करना चाहिए, न कि जो है कोई ये घिसी पिटी शायरी करनी चाहिए। जो मेन कोर मुद्दा है जाते जाते तो कर लें, नहीं तो वो सही कह रहे हैं कि अरुण जी हमको जो है। बिल्कुल नहीं नहीं, ये एक जो उसका लीगल पर्सपेक्टिव है इसको भी थोड़ा सा अगर हम दर्शकों को बताएंगे तो उनको समझ में आएगा कि किस तरीके से कानून अपने आप ही चुनाव आयोग किस तरीके से उस कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। अब मैं एक पैराग्राफ पढ़ रही हूं जो नेशनल हेराल्ड में जो स्टोरी है, आज वायर ने भी छापी है स्टोरी को, कि पैराग्राफ 712 ऑफ द हैंडबुक states that a few minutes before the hour appointed for closing the poll announced to all those within the limits of the polling station who are waiting to vote that they will be allowed to cast their votes in turn. Distribute slips signed by you in full to all such electors, which should be serially numbered from serial number 1 onwards, according to the number of electors standing in the queue at that hour. The last elector should be given the slip number 1. The next voter in front of him should receive the slip number 2, and so on. अब गड़बड़ी यहां पर कैसे हो रही है अरुण जी, उसको थोड़ा सा हम दर्शकों को बताते हैं कि जो आखिरी क्यू में जो 6 बजे के बाद जो उस क्यू में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति है उसको स्लिप नंबर 1 मिलती है, उसके बाद स्लिप नंबर 2 मिलती है। लेकिन गड़बड़ी यहां पर जो आपका अंदेशा है कि वो किस हिसाब से हो रही है, क्या हो रहा है, जो पोलिंग ऑफिसर है या जो बूथ ऑफिसर है जो कि रूलिंग पार्टी के साथ मिला हुआ है, वो क्या करता है अंदर?
वो क्या करता है कि वो उतने आदमी वहां खड़े ही नहीं है। 6 बजे ओके। पोलिंग बंद हो गई हम्म। और हमारे बूथ पर 1000 आदमी को वोट करना था, 1000 में जो है केवल 550 ने किया। अब पोलिंग बंद हो गई, हमने जो है ये वोटर स्लिप न बनाई, न दस्तखत की, न दिया। और उसके बाद हमने जो है 50-100 आदमी जो है मिलके, जो लोगों ने वोट नहीं किया था वहां पर नाम लिख दिए, फर्जी दस्तखत कर दिए और उनको जो है हमने इशू कर दिया और उनके वोट हमने गिरवा दिए। मतलब कि हमने कोल्यूशन में बोकस वोटिंग करी। अब इस पर ये हल्ला करेंगे कि अरे पोलिंग एजेंट होता है कैंडिडेट का। तो ये पाया गया है कि बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा बूथ है जहां की पोलिंग एजेंट जो है किसी का भी नहीं होता, जो कि चांदनी चौक के कॉन्स्टिट्युएंसी में, दिल्ली जैसे जगह में, क्योंकि एक लॉ बड़ा अजीब है कि पोलिंग एजेंट हम उसी को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि उस बूथ का वोटर हो। अब हम उसके उस बूथ पर अगर हमें वोटर नहीं मिला तो हम कहां से अपॉइंट करेंगे? एक आदमी एक पार्टी जो है, अगर 1 लाख बूथ है तो हम कहां से अपॉइंट करेंगे? या हमने जो अपॉइंट भी किया वो गैर जिम्मेदार आदमी था, वो चला गया। जब विधायक करोड़ों रुपया लेके ही इस पार्टी से उस पार्टी कूद जाते हैं, तो वो पोलिंग एजेंट को भी अगर आप 10,000 रुपये देंगे, जबकि उसको जो उसका जो कैंडिडेट है वो मैक्सिमम 1,000 रुपया देता होगा और खाना पीना देता होगा, मैक्सिमम हम कह रहे हैं कि अगर 1,000 रुपये भी देगा तो बहुत अमाउंट हो जाएगा। लाखों रुपए खाली पोलिंग एजेंट के ऊपर खर्च होंगे। मुफ्त में तो ये सोचते हैं कि हर आदमी के पास मुफ्त में लोग आते हैं, मुफ्त में तो आते नहीं है। अगर पढ़ा लिखा आदमी होगा तो एक दिन की तो 1,000 रुपये वो लेगा ना। और अगर उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में आप समझिए कि 400 या 300 या 200 भी बूथ है तो 2 लाख रुपए हो गए, अगर 1,000 रुपये भी। उसके बावजूद अगर दूसरी पार्टी कहती है कि ये लो 10,000 रुपये तुम जाओ और अपना वोट छाप लिया मिलके, तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना कोई डिफेंस नहीं है कि आपका पोलिंग एजेंट था। आपका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन मैनुअल में तय की गई है और वो इलेक्शन मैनुअल इसलिए बना है कि जो आदमी बैठा है वो बेईमान भी हो तो भी वो पकड़ा जाए। हमारी बिल्कुल। पूरी जो इंस्ट्रक्शन बैठती है वो ये प्रिज्यूम करती है कि जो आदमी बैठा है वो बेईमान है और तब उसके अगेंस्ट में वो बात चेक्स एंड आप कह बैलेंस। रहे हैं, बिल्कुल, नहीं जो बात आपने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उसी से ही एक जुड़ा हुआ सवाल अब आपसे कर रही हूँ कि इसका मतलब ये है कि जो प्री नंबर्ड स्लिप्स हैं, ये प्री नंबर्ड स्लिप्स के क्यू में जबरदस्ती लोगों के नाम डाले जाते हैं। ये दिखाया जाता है कि 6 बजे के बाद देखिए इतने सारे लोगों ने वोट किया और फिर इसीलिए वो रात को 11 बजे या उसके अगले दिन वो पूरा डेटा आता नहीं है। नीलू जी, बहुत जगह ये प्री नंबर्ड है ही नहीं। ओके। और जबकि होना इतना चाहिए। वो पढ़े, हाँ, इतना वो पढ़े लिखे नहीं है, वो बड़े केयरलेस हैं। हम्म। वो खाली वोट छाप लिए। वेंकटेश नायक ने बड़ी चुनाव चालाकी आयोग से की पूछा है नहीं, बट अगर अरुण जी और इतने उसकी धड़ल्ले से और इसीलिए उसकी वो सीसी फुटेज नहीं दे रहे हैं। हाँ, नहीं, नहीं, वो समझ में आ रहा है कि चोरी है इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या चुनाव आयोग को ये नहीं पता है कि ये चीज लोग चैलेंज कर सकते हैं? क्या चुनाव आयोग सबको मूर्ख समझ रहा है कि अरे कोई प्री नंबर्ड स्लिप्स के बारे में बात ही नहीं करेगा? आज आज तक किसी ने नहीं किया हम्म। और सुप्रीम कोर्ट तो एकदम समझता है कि चुनाव आयोग तो एकदम ऊपर से टपका हुआ है और जितने हम्म। भी बूथ लेवल ऑफिसर है सब ईमानदार है और पूरा फंक्शनिंग जो है हो रहा है अकॉर्डिंग टू दी मैनुअल। अब वो भी जिम्मेदारी लेना। बिल्कुल, बिल्कुल। वो सीसी फुटेज, ये मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत जगह आप पाएंगे कि स्लिप इशू ही नहीं हुई प्री नंबर, लेकिन ये क्योंकि जो प्री आदमी नहीं थे। नहीं, नहीं, अरुण जी आपको याद होगा जब अभी चुनाव के कॉन्डक्ट रूल्स जब बदले राजीव कुमार ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, द नोटिफिकेशन केम आउट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या क्योंकि जब राजीव कुमार जब दिल्ली के चुनाव की घोषणा कर रहे थे उन्होंने कहा कि देखिए ये ब्रीच ऑफ प्रिवेसी है, कुछ इलेक्शन पेपर्स हम डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकते। क्या प्री नंबर्ड स्लिप भी उन डॉक्यूमेंट्स में आएगा जिसको डिस्क्लोज नहीं करेगा चुनाव आयोग? वो कह देगा कि भाई हमने तो नियम बदल दिए। नहीं नहीं, नियम नहीं बदल लिए, एक रिटर्न है जिसमें लिखना है आपको
कि कितने वो मैं देख के बता सकता हूं कि जहां पर आपको रिकॉर्ड करना है कि इतने प्री नंबर्ड स्लिप्स हमने दिए और कायदे से उनको वो स्लिप्स कलेक्ट करके रखना चाहिए। और इसका मतलब कि उस प्री प्रिसाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत होने हैं। इसका मतलब उस प्री नंबर्ड स्लिप का कोई रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन मेंटेन नहीं कर रहा है और इसीलिए वो देने की स्थिति में भी नहीं। बोगस वोटिंग हो रही है। राइट। ये जो सुप्रीम कोर्ट वहां कह रहा है वो बैलेट के समय में होती थी, वो आज भी हो रही है। सर तो ये तो बूथ कैप्चरिंग की से भी ज्यादा बूथ कैप्चरिंग और बैलेट छापने में अंतर है। बूथ कैप्चरिंग में होता था कि वायलेंस से आते थे और सबको को भगा देते थे और वो जो है उससे छीन के, हमने देखा है बूथ कैप्चर। जब मैं छोटा था मैंने बिहार में खुद ही देखा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। और मैं एक्चुअल देखा, और उसके बाद वो लेते थे और छापते थे और वो छाप के उसका वो करके वो एक आदमी ऑर्गेनाइज होता था, 15-20 लोग, सबका अपना अपना टास्क था। एक गैंग होता था कि जो कि सबको डरा के भगा देता था, दूसरा होता था कि ये कैप्चर करता था, लेता था, और एक होता था जो ठप्पा मारता था, दूसरा होता था फोल्ड करके उसको डाल देता था और सब में वो दस्तखत करा लेता था। हो गया वो। तो अब वो नहीं हो रहा है कि वायलेंस इज नॉट देयर, दिस इज बोकस वोटिंग बाय कनाइवेंस। और इस कनाइवेंस में चुनाव आयोग भी लिप्त है, क्योंकि वो एक्चुअल नंबर नहीं देता है, परसेंटेज देता है। परसेंटेज जो है, जब वो 6 बजे का वो नंबर नहीं देता है, उसके बाद परसेंटेज देता है। 11 बजे के बाद भी जो है वो नंबर बढ़ाता है। जैसे महाराष्ट्र में 65% से 1.5% और बढ़ा लिया, क्योंकि कहीं कहीं छापे तो उसका नंबर नहीं आया। फिर वो कहता है कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, फिर कहता है कि हम आपको ये जो है प्री नंबर्ड स्लिप नहीं देख बताएंगे कितने दिए। और पता चला कि 76 लाख वोटर जो हैं, चुनाव 6.5 करोड़ में 76 लाख जो है 6 बजे के बाद वोट कर रहे हैं। हो क्या रहा है? ये तो इल्जाम लगेगा ना। और अगर आप नहीं दे रहे हैं और आप इतने ये हैं कि हम नहीं देंगे, और आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आपके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि आप जो है बोकस वोटिंग करा रहे हैं अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ मिलके, एंड द पार्टी इन पावर को लेके, तो फिर इससे बात बचा क्या? लोगों ने तो देख लिया कि कैसे बूथ लेवल ऑफिसर पर प्रेशर डाल के जो है वोट बढ़वाया गया, वोट कटवाया गया। अगर एक जगह हुआ तो सब जगह हुआ। बिल्कुल। और आई एम ग्लैड कि हम लोगों ने गंभीर मामला है। और इससे मैं आपको बताता हूं, जो आप एक बात पूछ रही थी कि देखिए, अगर एक कैंडिडेट इलेक्शन हार जाता है तो उसी को हक होता है कि 45 दिन में उसको वो चैलेंज करे, और वो केवल हाई कोर्ट में वो पढ़ सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि इवन द सुप्रीम कोर्ट एक बार इलेक्शन चालू होता है तो वो इंटरफियर नहीं कर सकती है, तो उसका वो बार है। लेकिन एक रिट चुनाव आयोग अगर घपला कर रहा है तो वो चुनाव आयोग के खिलाफ वो रिट जो है सुप्रीम कोर्ट में लगती है, जो कि कुछ हद तक मनु सिंघवी जी ने लगाई है अभी। तो अगर नहीं दे रहे हैं तो ये तो डायरेक्ट इनके ऊपर एलिगेशन है कि आपने तरह तरह से जो है चुनाव में आपने गड़बड़ियां की है। वोटर का नाम काटा है, वोटर का नाम बढ़ाया है, पोलिंग बूथ बंद होने के बाद आपने वोट गिरवाए हैं, आपने परसेंटेज ऑफ वोट्स नहीं नंबर ऑफ वोट्स नहीं बताए, परसेंटेज ऑफ वोट्स बताए। परसेंटेज आपका जो है 6 बजे से 11 बजे बढ़ता है, फिर 11 बजे के बाद 3 दिन तक बढ़ता रहता है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर में आती हैं। आई एम ग्लैड कि हम लोगों ने इस प्री नंबर्ड स्लिप के बारे में चर्चा की। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इस पूरी बातचीत से कि इस आरटीआई के का जवाब नहीं दिया गया, और इससे ये चीज और आज ज्यादा पुख्ता हो गई, साबित हो गई कि किस तरीके से 6 बजे के बाद रात के अंधेरे में राजीव कुमार वोटों की खेती करते हैं, ठप्पा लगाते हैं, बोगस वोटर्स की भरमार होती है, जिसकी वजह से सत्तारूढ़ दल जो कि बीजेपी है वो जीतती है। और जिस तरीके का चुनाव रिजल्ट आया आपके सामने है, ग्राउंड सेंटिमेंट क्या था और वोटिंग किस तरीके से बीजेपी को हुई है, ये बिल्कुल साफ दर्शाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपका भी थैंक यू।